हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा पॉइंट पर। ठीक है, हम आज इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ये तो आपको पता ही है। जैसा कि आपने ऊपर लिखा देखा है कि बहुत ही शॉर्ट वैदिक मैथ्स की छोटी छोटी लघु विधियाँ, जिसको हिंदी में कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो देखो गुणा करना कितना आसान होगा, लेकिन मैं हर बार क्या बोलता हूँ कि आपको ध्यान रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट का। ऐसा नहीं रटा और काम चला गया। मैं पक्का बताता हूँ आपका आंसर मात्र 2, 3, 5 सेकंड में आएगा, अकॉर्डिंग टू आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना तेज़ है। ठीक है, अगर आप गुणा जल्दी कर सकते हो तो और जल्दी आंसर आएगा, अदरवाइज़ जल्दी तो आना ही है, लेकिन उससे भी और फास्ट हो सकता है। तो सिर्फ देखते रहिए बस। अब हम खुद सीखने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा कि वैदिक मैथ्स में गुणा कितना आसान होता था। वैदिक गणित जो है उसमें गुणा करना, मल्टीपल करना कितना आसान होता था, इसीलिए वो लोग कैलकुलेशन अंगुलियों पे कर देते थे। ठीक है ना, आपको भी करनी है। तो मैं आज एक स्पेशल बात लेके आया हूँ। उसके बाद में हम हर छोटी क्लास के अंदर यही काम करेंगे कि गुणा करने की छोटी छोटी विधि अलग अलग तरीके से ढूंढते रहेंगे। ठीक है ना, आज एक कॉन्सेप्ट, कल दूसरा कॉन्सेप्ट, परसों तीसरा कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट की अलग अलग क्लास, ताकि आपके लिए सब अलग अलग हो सके। ठीक है, तो देखो, हाँ समझ में आएगा, अच्छा आएगा, बहुत मज़ा आएगा पक्का। इसलिए लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मस्त मस्त वीडियो मिलते रहें। ठीक है, तो देखो अच्छा लगे तभी करना, वरना मत करना। मैं नहीं कहूँगा ऐसा। ठीक, ओके। देखो क्या है, सबसे पहले हम एक छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी। मान लो कि मैंने लिया 9 गुणा 8। ठीक है, तो ये 9 गुणा 8 सबको मालूम है कि 72 होता है। बोला आप सर क्या मज़े ले रहे हो, 9 गुणा 8 सिखाओगे? हमने सोचा वैदिक मैथ सिखाओगे, कितनी बड़े बड़े गुणा। हाँ, हम बड़े तक जाएंगे, लेकिन ध्यान रखो छोटे से बड़े की ओर जाना चाहिए ताकि सारी बात समझ में आए। बिल्कुल ओके। अब देखो सबको मालूम है 9 8 72 होता है। ठीक है, लेकिन हमें करना कैसे है, एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि वैदिक मैथ्स आधार और उप आधार पे चलता है। एक क्लास में सारी बातें नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर केवल आधार की बात करेंगे। ठीक है ना, तो देखो आधार क्या चीज़ है। आधार जो है हमेशा संख्याओं का रहेगा 10 की पावर में 10 रहेगा, या फिर 100 रहेगा, या फिर 1000 रहेगा, या फिर 10,000 रहेगा। ऐसे ही चलता जाएगा। आपको समझ में आया? यानी आधार हमेशा कैसे रहेगा, 10, 100, 10 की पावर में चलेगा, 1000, 10,000, बीच में 50 और वो नहीं, वो सब उप आधार में आते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। तो अभी जो हमने सवाल लिया है वो 10 आधार का है। थोड़ी देर में हम 100 आधार का लेंगे, फिर 1000 आधार का लेंगे, फिर 10,000 का, और वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा यहाँ तक। तो उसके आगे अपने आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 100% आएगा। ठीक है, ओके। तो देखो क्या बताना चाहते हैं। आधार इनका है 10 में होता है 1 0। ये संख्या 8 है, ये 10 से कितनी कम है, आधार से कितनी कम है, 2 कम है। ये कितनी कम है, बोला सर 1 कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो। क्या आपको दिख रहा है? बोला सर थोड़ा सा ऐसे ढंग से लिखो, थोड़ा चौड़ा चौड़ा। तो देखो 9 गुणा 8, ये है 1 कम, ये है 2 कम। इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको, किसी को भी एक ही आंसर आएगा। जैसे 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा, 8 में से 1 घटाओगे तो भी 7 आएगा। तो चलो हम 7 लिख देते हैं। समझ में आई बात? अब एक तिरछी लाइन, वो सिर्फ ऐसे सेफ्टी के लिए, अभी समझ में आ जाएगा क्यों है ये, क्या काम आएगी बताएंगे। ठीक है ना, ओके। तो देखो क्या होगा कि आपने इधर से इधर लाइन खींची और गुणा इसमें से घटा दिया, 7 आ गया। एक अंक आ चुका है, इधर वाला अंक लिखना है, इधर वाला एक पार्ट। लेकिन ध्यान दो इधर अंक कितने आएंगे वो ध्यान देना। एक ही लाइन में बोलूँगा, सबका समाधान एक लाइन में। अगर आधार 10 है तो 10 में 1 0 है, तो इधर 1 अंक आएगा। आधार 100 हो, 100 के पास वाली संख्याओं का करेंगे तो इधर इस लाइन के इधर 2 अंक आएंगे। कई बार ये अंक हासिल की वजह से ज़्यादा चले जाते हैं, कई बार ये अंक कम रह जाते हैं। कम रह जाएंगे तो 0 का यूज़ करेंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको आगे वाले पार्ट में, ये लाइन खींचिए ना, इसीलिए खींचिए, इसके इधर पहुंचा देंगे। चलो ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। एक बार जितना हो रहा है उतना उतना सीखते जाए। ठीक है ना, हम यहाँ पे नियम सीख रहे हैं। 9 गुणा 8 करने से मतलब नहीं मेरा, है ना। तो देखो फिर समझना, मैंने कहा है ये कम, 1 कम है, ये कितना है, 2 कम है। तो इसमें से इसको वज्र गुणा के हिसाब से, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 7 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 7 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अब जो आपने दोनों साइड में जो कम करने वाली संख्या थी उनको आपस में गुणा कर दो। 2 1 कम 2,
और 2 लिख दिया। लेकिन ध्यान देना, निशान के साथ गुणा करना, -1 और -2 को गुणा करते हो तो प्लस का ही 2 आता है ना, तो 2 ही लिखा है। समझ में आ रही बात? क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यह संख्या दोनों प्लस की होती, प्लस का 1 और प्लस का 2, तो भी क्या आता, प्लस का। अगर एक संख्या माइनस की होती और दूसरी संख्या प्लस की होती, तब दिक्कत होती -2। उस समय क्या करेंगे वो आगे सीखेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन भी आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो माइनस वाली तो हमेशा होंगी, तो सीधा आंसर आ ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका उत्तर आ चुका है। क्यों? इधर 7 और इस वाले खाने में केवल एक ही अंक आ सकता है। एक ही क्यों? आधार 10 है, 10 में 1 0 होता है, इसलिए एक ही अंक आएगा। तो आपका आंसर कितना आया भाई? 72 आया। ठीक है, ये था 10 के आधार वाली संख्या। आता है सबको, इसलिए छोटा बताया। चलो थोड़ा 10 से ऊपर संख्या हो तो क्या करेंगे? जैसे कि आपको गुणा करना पड़ता है 12 गुणा 16, है ना। चलो छोटा करते हैं, ये 12 गुणा 12 कर लेते हैं ताकि आपका स्क्वायर भी निकल जाएगा। अरे भाई स्क्वायर भी तो यही होता है, 12 गुणा 12, 12 गुणा 16। अगला सवाल कर लेंगे। कहाँ दिक्कत है? बिल्कुल नहीं सर, आप तो बस बताते जाइए, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। प्लस का 2, अरे इससे 2 ज़्यादा है, इससे भी 2 ज़्यादा है, तो ये इधर में से ये जोड़ दो या ये जोड़ दो। बोले सर आपने पिछले में तो घटाया था। हाँ भाई, माइनस होता है यानी कम होता है तो घटाना है, और ज़्यादा होता है तो जोड़ना है। यानी माइनस है तो माइनस करना है, और प्लस है तो प्लस करना है। बिल्कुल सब कर देंगे, बहुत अच्छे से आता है। 12 में 2 जोड़ा, कितना आया? 14। लाइन खींच दो। इस तरफ कितना अंक आएगा? बोला सर अभी भी बताया था, ये 10 के आधार वाली संख्या है, 10 के पास वाली संख्या है, इसलिए 1 0 होता है, तो इधर एक ही अंक आएगा। चलो गुणा करो, तो 2 गुणा 2 बराबर 4, दोनों प्लस की हैं तो 4 आएगा। एक अंक आ सकता है, एक ही आया। तो ये पूरी संख्या, इस लाइन को अब हटा सकते हैं, और आंसर कितना आ गया? 144। ये लाइन क्यों खींची है? ये इसलिए कि ज़्यादा आ जाए तो उसको इधर पार्सल कर देना है, ठीक है ना, इसलिए। और सीखते हैं, देखो अभी आएगा। जैसे कि मान लो 18 गुणा 17, ऐसा करना है, मान लो, समझ गए। ये 10 के आधार वाली संख्या, ये भी 10 के आसपास चल रही है, तो यह संख्या कितनी है? 8 ज़्यादा है। यह संख्या कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। क्या करेंगे? अरे ये ज़्यादा है तो 17 और 8 25 आ गया क्या? और तिरछी लाइन खींच दी। 17 8 25 क्यों? इसमें से ये जोड़ दो, चाहे कोई भी जोड़ दो। 17 8 कितना होता है? 26 होता है क्या, है ना। इसमें ये क्या है? 7 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, और ये 7 ज़्यादा है, तो 17 और 8 कितना होता है? 25 होता है, और 18 और 7 कितना होता है? 25। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों 25 ही है। हाँ, दूसरा देखो, इसको मल्टीपल करोगे दोनों को, तो अब इस बार देखना क्या आएगा? 8 गुणा 7 बराबर 56 आएगा। हाँ, यहाँ वो चीज़ आ चुकी है जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने बताया था इसका आधार कितना है? 10 है। अगर 10 है तो 10 में 1 0 होता है, इधर एक ही अंक रह सकता है, इसका मतलब ये इधर जाएगा, तो ये 5 इसमें जुड़ेगा। 25 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30, और उधर क्या बच गया? 6, यानी 306। 17 गुणा 18 बराबर कितना होगा? 306 होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये था 10 के आधार वाली संख्या। आप बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, हम 100 के आसपास की संख्याओं पे चलते हैं, ठीक है ना। तो देखो कितना आसान है। मैंने कहा एक संख्या मान लो कि 94 है, ठीक है ना, और एक संख्या मान लो कि 93 है। समझ में आ रहा? बड़ा लिखूं? देखो भाई, एक संख्या 94 है, एक संख्या 93 है। यह संख्या कितनी कम है? यह संख्या कितनी कम है? 7 कम है। सबको दिख रही है? यह संख्या कितनी कम है? 6 कम है। बोलो सबको समझ में आ रहा है? किससे कम है? अरे इनका आधार कितना है? 100 है सर। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो वो 2 वाली बात तो समझ में आई गई है ना। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ये देखो 100 में से कितने कम है? ये 6 कम है और ये 7 कम है। वज्र गुणा करके ऐसे इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये, टेढ़ा घटाना है, कोई सा भी घटा लो। इसमें से घटाओगे तो भी वही आएगा, इसमें से घटाओगे तो भी वही। तो आपको एक ही साइड काम करना है, कोई भी साइड कर लो, आंसर तो सेम आना है। अरे 93 में से 6 घटाया, 87 पाया। बोलो हो गया। अब एक सुंदर सी तिरछी लाइन खींच देनी है। ये किस लिए? ये इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, और माइनस और माइनस तो प्लस ही होगा, और 7 से कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यहाँ पे 42 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो बोलो 2 अंक आ सकते हैं? हाँ बोलो बिल्कुल सर 2 आ सकते हैं। आ सकते हैं नहीं, 2 ही आएंगे। तो यहाँ पे 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 आएंगे। तो इधर उधर कुछ भी पार्सल करने की ज़रूरत नहीं। 87 42 आंसर आ चुका है मल्टीपल का। सबको समझ में आ रहा है? बस आप बने रहिए, मैं पक्का बता रहा हूँ, और भी मज़ा आएगा, देखते जाइए। अभी कुछ नहीं सीखा है, और बड़ा सीखेंगे, है ना। अभी टेढ़ा मेढ़ा आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक। तो देखो इससे आगे, जैसे मान लो ये इससे बड़ी संख्या और ले लेते हैं थोड़ी सी। इससे बड़ी ले ली मान लो 98, और इससे बड़ी, चलो वो भी 98। तो 98 का स्क्वायर भी हो जाएगा और अपना गुणा का नियम भी लग जाएगा।
तो ये क्या है, प्लस का 2, प्लस का 2 नहीं सॉरी 100 में से कम है तो माइनस का 2, माइनस का 2, तो माइनस है तो इसमें से माइनस कम कर दो, कितना 98 में से 2 घटाया कितना बच गया, 96। तिरछी लाइन 2 गुणा 2 बराबर कितना 4। इस बार देखो अरे 100 के नज़दीक है ये, तो इस तरफ कितने अंक आने चाहिए, 2, लेकिन अंक तो एक ही है। अरे जब एक है तो क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई, ये बात मैं बताना चाहता था, इसके लिए मैंने आपको आधार की बात बताई, वरना आधार की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा यूँ ही छाप देते। लेकिन देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए। अगर 2 आते हैं तब तो बेस्ट है, अगर 1 आता है तो 0 लगा देंगे, लेकिन कई बार 3 भी आ जाते हैं, है ना, 3 भी, तो वो भी हम करेंगे। अभी 3 आ जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 ही रखेंगे, 1 हासिल में पहुंचा देंगे, जैसे कि आपने पहले सवाल में पहुंचाया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इससे आगे एक गुणा और करके देखते हैं। देखो जैसे कि मान लो 88 है ना, और मान लो 91, ये कर दिया, तो इसमें देखो एक संख्या एक्स्ट्रा आएगी। तो ये कितना कम है, बोला सर ये 9 कम है। ये कितना कम है, ये 12 कम है ना। तो 12 इसमें से घटा दो या इसमें से 9 घटा दो, कोई सा भी काम कर लो, दोनों एक ही आएंगे। इसमें से 12 घटाया तो बोलो कितना बचा, बोला सर 79 बचा। बात समझ में आई क्या? इसमें से 9 घटाया तो बोला सर इसमें भी 79 बचा। बात एक ही, कोई भी कर लो। तिरछी लाइन खींच दो, 12 गुणा 9, दोनों माइनस के हैं तो प्लस का आएगा, 12 निमा 108। ये संख्या 100 के नज़दीक थी, इनका आधार 100 था, इसलिए केवल 2 ही अंक इधर रहेंगे। ये वाला पहुंच जाएगा लाइन के उधर, और ये हो जाएगा 80, 79 और 180, और आगे क्या है 08, 8008 बराबर कितना आया, 88 गुणा 91। भाई अगर ऐसे लग रहा है कि हाँ सर ये क्या ज़रूरी है, ऐसे ही होता है, कैलकुलेटर साथ में लेके बैठो, फटाफट करो। आप कैलकुलेटर से करो, मैं सवाल से करूँगा, बस फटाफट, ठीक है ना। आप भी कैलकुलेटर बन जाएंगे, बस फटाफट आप करते जाइए, ठीक है ना। कैलकुलेटर से चेक कर करके देखिए ना, हम आपको फुल ओपन चैनल दे रहे हैं कि हाँ भाई कर करके देखो फटाफट, जितना मल्टीपल हो सके। ये बहुत जल्दी होगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए धीरे धीरे लग रहा है। बाकी तो आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो फटाफट होगा, धड़ाधड़ होगा, हम अपनी भाषा में कहें तो। जैसे कि मान लो कोई और ले लेते हैं, 87 ले लिया, और गुणा मान लो कुछ और ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो 87 नहीं, इसको ले लेते हैं 97, और इसको थोड़ा और छोटा ले लेते हैं, ये लो जी 72, ऐसा ले लिया उल्टा सीधा। और ये कितना कम है, बोला सर 28 कम है ना। और ये कितना कम है, बोला सर 3 कम है। तो अभी क्या करना है, इस 72 में से 3 घटाओ या 97 में से 28 घटाओ, कोई सा भी काम कर लो, ये मुझे इजी लगा। 97 में से 72 में से 3 घटाया, 69 आया। तिरछी लाइन खींचनी है, 3 और 28, 28 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 28 3 84, और 84 आगे क्या, और 84 में 2 अंक हैं, तो क्या 2 ही अंक आएंगे, बोला सर ये 100 के नज़दीक है, इनका आधार कितना है, 100 है, इसलिए यही रहेगा। अच्छा 100 के नज़दीक क्यों, आपने आधार माना कौन सा था, क्योंकि आपने ये संख्या 100 में से घटा घटा के लिखी है, जिसमें से घटा घटा के लिखते हो वही आधार है, लेकिन हर कोई नहीं, ओनली 100, 1000 यही आधार बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही आ चुका है, क्योंकि 2 ही अंक है, ना कम आया ना ज़्यादा आया, 2 ही अंक आने चाहिए थे इस लाइन के इधर, तो आंसर आया 6984 हो गया। चलो जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी तक हम 100 से इधर ही थे, सर बोला 100 से आगे चले जाएं, तो अरे चले जाओ भाई, कौन मना करता है, फटाफट जाओ ना, आपको रोक कौन रहा है। 104 गुणा 109 ले लिया, आधार क्या है 100 है। इस बार 100 से क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर 4 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा, वज्र गुणा करके जोड़ो घटाओ। अरे इस बार घटाएंगे नहीं सर, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, इस बार प्लस है, 109 में 4 क्या करना है, जोड़ना है। अरे जोड़िए ना, 109 और 4 कितना होता है, 113 होता है। लाइन तिरछी खींचो, खींच दी, 9 चौका 36 करो, कर दिया। क्या 2 ही अंक आएंगे, बोला सर 2 ही जीरो हैं, तो आगे आंसर 11336 कंप्लीट। बोलो समझ में आया, आएगा, बने रहिए बस, पक्का आएगा। हम कह रहे हैं ना, बचेगा ही नहीं। सवाल बच सकता है कि आपकी नज़र से, कैसी बात करते हो यार, आप गणित सीख रहे हो, ठीक है ना। और गणित बहुत आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। जिन लोगों को डर लगता है वो हमसे आके मिले, है ना, हम पक्का उनको सिखाएंगे। तो देखो और कोई संख्या लो, बड़ी संख्या लो, छोटी संख्या नहीं लेनी, और बड़ी संख्या लो। जैसे मान लो 101 गुणा 103, बोला अच्छा ये बड़ी संख्या है क्या, अरे नहीं, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, प्लस का 1 है,
प्लस का 3 समझ में आ रहा है। अरे 100 से 1 ज़्यादा है, 100 और 100 से ये 3 ज़्यादा है, तो इसमें ये जोड़ दो चाहे इसमें ये जोड़ दो। देखो प्लस हो तो जोड़ना है, माइनस हो तो घटाना है। 103 में 1 जोड़ दिया 104, 101 में 3 जोड़ दिया तो भी 104 आएगा। एक ही कोई भी साइड कर लो, तो बार बार क्यों परेशान होते हो। 3 1 कम 3, ये आया 3। अब मुझे बताओ क्या लॉजिक समझ में आया। बोला हाँ सर आ गया। इसका आधार कितना था 100, उसमें 2 जीरो होते हैं, तो इस साइड में 2 अंक होने चाहिए थे, एक और अंक कहाँ से लाए, जीरो लगा दो, आंसर आ गया 10403 आंसर। बोलो समझ में आया क्या, 10403 समझ में आया। ओके बिल्कुल आएगा। और आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट देखते जाइए, बस आप तो देखते जाइए। ओहो हो इतना आसान है, मज़ा आ गया रे बाबा, मज़ा आ गया कसम से, और मज़ा आएगा अभी। और देखो अभी ये जो सवाल था, मान लो थोड़ी सी बड़ी संख्या करते हैं, 116 गुणा 109 ऐसा करते हैं। ये 16 ज़्यादा है, देखो मैं उतनी बड़ी ही संख्या ले रहा हूँ जितना आपसे गुणा इजीली हो जाए। अगर आप 122 गुणा 128 लेते हो तो वो भी कर सकते हो, बात एक ही है, वो 22 गुणा 28 आपका गुणा होना चाहिए जल्दी, ठीक। तो देखो ये 16 है और ये 16 के बाद में कितना है, ये 9 ज़्यादा है, ठीक। तो अगर ये 9 ज़्यादा है तो मुझे बताओ इसमें क्या है, 9 ज़्यादा है तो ये 16 ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा कर देंगे। 16 और 9 कितना होता है 25, 125। और इधर क्या आएगा, 16 नीमा कितना होता है 144। ये लो इसका आधार कितना था बाबा, 100 था रे। 100 में 2 जीरो होता है तो 2 ही अंक रहेगा, ये एक आएगा इसके पास रे, तो कितना आएगा 126 और 44, क्योंकि ये 126 हो गया और ये 44 इधर बची गया, 2 अंक आंसर आ चुका है। आप सबको मेरी बात समझ में आई, बहुत अच्छे से आई। अब देखो हमने 2 टाइप सीख लिए। 2 टाइप क्या हैं, अगर संख्या दोनों 100 से नीचे हों तो क्या करेंगे, अगर दोनों संख्या 100 से ऊपर हैं तो क्या करेंगे। लेकिन देखो इनसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, वो है जब संख्या एक 100 से नीचे रहे, जब एक संख्या 100 से ऊपर रहे तब क्या करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना, मैं आपको गुणा जो सिखा रहा हूँ बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान से सीखेंगे। तो मैंने कहा 9 गुणा मान लो 11, मैं वापस छोटे वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, वापस हम उस पे जाएंगे, हम 1000 का भी करेंगे, टेंशन मत लो, सोचो कि लिखा ये कर नहीं रहे हैं, अरे करेंगे भाई, देखते तो जाओ। ये क्या है, 1 ज़्यादा है 10 से, इसका आधार कितना है 10, 10 से 1 ज़्यादा। ये क्या है, 1 कम है, इस बार 1 कम और 1 ज़्यादा है, आगे पीछे हो गया ना मामला। हाँ बस ये सीख, इसमें थोड़ी बारीकी समझना भाई, देखो आराम से करना। इसमें से इसको घटाना है क्योंकि माइनस का है, 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। और इधर से करना चाहते हो तो 9 में 1 जोड़ना है, जोड़ना क्यों, ये प्लस का है, अरे घटाना क्यों है माइनस का है, जोड़ना क्यों है प्लस का है, घटाना क्यों है माइनस का है। सबको समझ में आई, अरे माइनस है तो घटाना है और प्लस है तो जोड़ना है, ख़त्म बात। ओके तो सर एक ही बात है ना, बिल्कुल आएगा तो 10 ही, तिरछी लाइन खींच दी। हाँ 1 गुणा 1 बराबर आएगा 1, लेकिन ध्यान दो -1 और +1 का गुणा बनाता है -1, बस ये काम की बात है। यहाँ -1 आया क्या, अरे आया क्या आया। अंक कितना आ सकता है इस लाइन के इधर, तिर्यक लाइन के इधर। बोला सर इसका बेस ढूंढो कहाँ गया, बोला सर ये रहा, 1 0 है क्या, हाँ 1 0, एक ही अंक आ सकता है, ठीक है भाई। अंक तो 1 है लेकिन माइनस का 1 है, इसका क्या इलाज करें। माइनस का 1 समझ में आया ना रे, अरे एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। तो देखो धीरे धीरे 2-3 एग्जाम्पल करोगे तो आपको पता चल जाएगा फिर सीधा ही कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो देखो अगर माइनस और प्लस हो तो हमेशा माइनस आएगा, पहली बात आएगा, ये तो पक्का है। अगर दोनों संख्या 10 से ऊपर होंगी तो दोनों प्लस की होंगी, तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। और नीचे होंगी तो दोनों संख्या क्या होंगी, माइनस की होंगी, तो भी आंसर प्लस का आएगा। एक ऊपर होगी एक नीचे होगी तब दिक्कत आएगा, तब माइनस का आएगा। इसका करेंगे क्या, देखो साइड में अलग समझाता हूँ, ये 10 है और ये -1 है, ऐसा एज इट इज है। यहाँ से 1 हासिल लेना है, लेकिन वैदिक मैथ्स की बात ध्यान देना, आपने अगर 10 आधार मान के सवाल किया है तो समझ लेना इसका इधर से 1 कम होने का मतलब उधर 10 जाना। अगर आपने 100 मान के सवाल किया है, सुन लेना सबसे काम की बात है, अगर आपने 100 मान के सवाल किया है तो ध्यान दे देना 100 मान के सवाल करोगे तो इससे क्या होगा, उधर 1, इधर से 1 ही कम होगा लेकिन उधर 100 जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि यहाँ से 1 कम करने का मतलब उधर कितना पहुँचा 10। इस सवाल में 10 क्यों, क्योंकि इसमें आधार 10 था, आधार 100 होगा तो 100 पहुँचेगा, आधार 1000 होगा तो उधर 1000 पहुँचेगा। समझ में आ रही बात, ओके। तो देखो 10 में से 1 घटाओ 9 बच गया, और इधर ये 1 कम हुआ इसलिए 9 बच गया, और 9 और 9 एक साथ लिखेंगे तो 99, यानी 11 गुणा 9 बराबर कितना होता है 99।
अब ये मत समझना सर 1199 मैं सीधा लिख देता, अरे लिख देते लेकिन बड़े सवाल कैसे करोगे, है ना। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाया, बस कॉन्सेप्ट समझाए। अभी चलो एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, तो मैं इसको यहीं पे वापस लिख देता हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर किया है ये 10 था, ये -1 था, इधर से 1 हासिल गया, लेकिन वो 10 था 1 नहीं था, 10 में से 1 घट गया 9 बच गया, इधर से 1 कम हो गया तो 9 बच गया, आंसर 99। एक और करना, 8 गुणा 13, ठीक है, इसका आधार है 10, कितना कम है 2 कम है, 8 में से 10 में से 2, ये ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है 3 है, तो भाई 13 में से 2 घटा दो या 8 में 3 जोड़ दो, दोनों एक ही बात है, आने 11 है। तिरछी लाइन, 3 दूनी कितना करेंगे 6, लेकिन वो 6 माइनस का आएगा, क्यों बताया था अभी 1 - 1 प्लस, ऊपर नीचे होगा तो प्लस माइनस आएगा ही। अब क्या करेंगे भाई, इधर से तो 1 ही कम होगा हासिल के रूप में, लेकिन उधर पहुँचेगा कितना, बोला सर जितना आधार है, आधार 10 है तो 10 पहुंच गया, 10 में से 6 घटाया 4 बच गया, 10 में से 6 घटाया 4 बच गया, लाइन के इधर 10 बच गया, 10 क्यों 11 था, 1 तो दे ही दिया, अरे इधर से तो 1 ही कम होगा, उधर आधार पहुंचेगा। क्लियर है, ओके 104, तो 13 8 है कितना होता है 104। और करते हैं, देखो थोड़े बड़े बड़े करेंगे, ऐसे मज़ा नहीं आता रे, इतने में को मज़ा आता है क्या, नहीं सर मज़ा नहीं आया, और बड़ा करो। तो देखो बड़ा करते जाते हैं, ये आता है 94, और इसको मान लो जैसे हम करते हैं 102 से, ये है 6 कम, और ये क्या है प्लस का 2 है ना। तो अब क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, अगर ये 6 कम है तो 6 जोड़ देंगे, ये घटा देंगे और ये जोड़ देंगे, तो 94 और 2 96, 102 में से 6 घटाओगे तो भी 96, कोई सा भी कर लो, बताया था। ओके लाइन खींच दो, 6 गुणा 2 बराबर 12, लेकिन प्लस और माइनस का मतलब माइनस का 12, अरे माइनस आता है तब गड़बड़ होता है, तो यहाँ किस में से घटाएंगे, अरे इसका आधार क्या था, आधार सर ढूंढते ही रह गए, हाँ 100 था भैया 100, क्योंकि अभी अभी मैंने 100 में से घटाया जोड़ा था, हाँ 100 में से घटाते हो 100 में से जोड़ते हो, इसका मतलब आधार 100 है। अच्छा जी, तो देखो इधर से तो 1 ही कम होगा, कितना कम होगा 1 ही हासिल में, लेकिन उधर कितना हो जाएगा 100, 100 में से 12 गया 88, और इधर से 1 कम हो गया तो कितना बचा 95 88। क्या आप सबको नज़र आ रहा है 95 88, कोई दिक्कत, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। तो आपको ये गुणा करना आ गया है, इसमें जो भी तीनों पार्ट थे हम कर चुके हैं, लेकिन मज़ा कब आएगा जब हम 1000 तक का भी गुणा करें, अरे बिल्कुल करेंगे, अभी देखो 5 सेकंड में करेंगे, बस देखते जाओ, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, बस मज़ा आ रहा है, कसम से मज़ा आ गया। तो अभी देखो जैसे मैं करता हूँ 993 गुणा, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको भी एक बार, दोनों एक साइड की गणना करते हैं, 998, तो ये कैसी संख्या है 2 कम है, ये कैसी संख्या 7 कम है, लाइन खींच दी, अरे 7 कम है तो 7 कम कर दो, 2 कम है तो 2 कम कर दो, कोई सा भी काम कर दो, बात एक ही है, उत्तर एक ही आएगा 991। 993 में से 2 कम करो 991 आता है, 997 से ये कम करो, मैंने बताया था कोई सा कम कर दो आंसर एक ही आएगा, लाइन खींचो, खींच दी, 7 गुणा 2 बराबर कितना आएगा 14 आएगा, लेकिन माइनस बराबर प्लस आएगा, मैंने बताया था दोनों एक जैसे चिन्ह हो तो दिक्कत नहीं है, फिर वो चक्कर नहीं रहेगा, चक्कर तो तब होगा रे, कब होगा रे, चक्कर होगा तभी होगा, है ना। तो ध्यान देना क्या है कि 14 है, लेकिन इसका बेस कितना था, बोला सर 1000, उसमें 0 नहीं मालूम का कितने हैं, सर 3 है, तो ये 2 क्या है लिखा रे, इसमें 3 बनाओ ना, इसमें 3 0 कर दो, इसको समझ में आया, 3 अंक हो गए, आंसर आ चुका है बिल्कुल सर 991014 आ गया क्या, अरे ये ऐसा सेम टू सेम, बीच में लाइन हटा दो बस खत्म। ये लाइन तो फालतू में इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई इधर से इधर जाना चाहे तो चला जाए। ओके बहुत अच्छा, चलो गुणा आ गया, एक गुणा और करते हैं, है ना, इसको मिटा देता हूँ, एक साथ में 2 लेके चलते हैं, थोड़ी जगह कवर कर लेते हैं, अरे बहुत बड़ा हो गया है ना। चलो और करते हैं, जैसे कि 900 मान लो 78, और मान लो कि गुणा करते हैं 900 और मान लो 96 कर दिया, 978 गुणा 996 कितना बड़ा गुणा है, बहुत बड़ा गुणा है सर, लेकिन बेस कितना है, बेस बोला सर इसका 1000, ओहो लाइन के मतलब 3 इधर अंक आएंगे, सबको मालूम, ओके पहले लगा के दलो चाहिए, 3 अंक आएंगे, ठीक है। इसमें से क्या होगा 22 कम है, इसमें कितना 4 कम है, हो गया 4 कम है, ओके। तो इसमें से 4 कम कर दो या इसमें से 22 कम कर दो, 4 कम करना ज़्यादा ईजी है, 78 में से 4 कम करो 974, इधर तो आगे जो आने थे इधर की साइड 3 अंक आएंगे, इसको गुणा करो 22 चौके 88, बोला सर 88 आया है,
तो तेरे को जोर आता है क्या जीरो लगाते हुए? ये अपनी तरफ से लगा दो, ख़त्म, आंसर आ गया 974 088 आंसर। समझ में आया? बहुत अच्छा आया। अगला सवाल, मान लो कि दोनों संख्या, नहीं थोड़ा जीरो ना लगाना पड़े, ऐसा भी कुछ करते हैं ना। तो जैसे कि मान लो 982 और 988 या 87 कर दिया ना, चलो है ना, और कम कर सकते हो आप इसको, 992 कर सकते हो, चलो ठीक, ऐसा समझ में आ जाए अच्छे से, और कुछ नहीं। तो ये कितना है रे? 18 कम है। ये कितना कम है रे? 8 कम है। तो कर दो ना, 8 कम कर दो या 18 कम कर दो, कोई से काम कर दो, 8 ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो 8 कम कर दो, 2 और 6 974 आ गया। लाइन खींच दो, 18 8 है 144 आ गया। 3 अंक आए, 1000 के आसपास वाली संख्या थी, 1000 बेस था, तो 3 अंक ही चाहिए। ज़रूरी नहीं कोई घटाना जोड़ना ऊपर नीचे लिखना करना, कुछ नहीं समझा? ओके सर, कुछ नहीं करना, इसमें जीरो लगाना था लगा दिया, ओके। अब देखो हम दोनों संख्याओं को लेके जाते हैं कहाँ पर? जब ये मान चला जाए किसके ऊपर? 1000 से ऊपर रे बाबा, 1000 से ऊपर, है ना। तो देखो 1000 से ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा? मान लो 1012 गुणा 1000 और मान लो कि 7, ठीक, थोड़ा छोटा ले रहे हैं, बड़ा भी लेंगे। ये है 12 ज़्यादा 1000 से, आधार कितना है? 1000 है, ठीक। ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा प्लस है। अगर 7 ज़्यादा है तो 7 ज़्यादा कर दो, 12 ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा कर दो, जितना ज़्यादा कर दो ना। 12 7 19, 1019, तीर से लाइन खींचो, 12 7 84 खींच दी। अरे इधर 2 अंक आए हैं, कितने आने चाहिए? 1 2 3 जीरो है सर आधार में, तो 3 लगाओ ना, 1 जीरो अपनी तरफ से दे दो। समझ में आया? वो बहुत अच्छे से आया, चलो बहुत बढ़िया। अगर यही संख्या ऐसे होती, कैसे होती? जैसे कि मान लो ऐसे होती, ये आता 1028 और गुणा 1006, कैसे कर लिया? इसमें 28 ज़्यादा है और इसमें 6 ज़्यादा है, तो क्या होगा मुझे बताओ? ये अरे कितने ज़्यादा? 28 ज़्यादा कर दो, ये 6 ज़्यादा कर दो, 1034 आएगा, और 28 पंजो 140, 28 6 168 होता है। आंसर ही आ गया, कोई लेना देना नहीं है, ना जीरो लगाना, ना घटाना, ना बढ़ाना, हो गया काम। अब हम लास्ट स्टेप में चलते हैं। इसकी लास्ट स्टेप क्या है? देखो हमने कौन कौन सा स्टेप ले लिया? जब दोनों संख्या 1000 से पहले हो, जब दोनों संख्या 1000 से बाद में हो। तो ये बताओ मुझे कि अगर एक संख्या पहले और एक संख्या बाद में हो तो क्या सर? अभी लो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। देखो कैसे? अरे 997 गुणा 1009, ये देखो 1000 से ही है पास पास में, लेकिन एक ज़्यादा है एक कम है। अच्छा, इसमें तो वो चक्कर पड़ेगा, कौन सा? उधारी लेने वाला, क्योंकि 1 माइनस 1 प्लस का मतलब माइनस आएगा। चलो करके देखते हैं। भूल गए होंगे, 2 मिनट लगती है आपको, है ना। काम की बात तो भूल ही जाते हो, आपके काम की याद रख लेते हो। देखो इधर ये क्या हुआ? इसमें से 3 कम 1000 में से ये, जबकि ज़्यादा है। अरे कम है तो कम कर दो, इसमें से ये कम करना है, लिखना है, और ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो, बोलो ज़्यादा लिख देते हैं, है ना, जैसा अच्छा लगे। ओके, तो इसमें 3 कम कर दो, कितना आया? 1006, और 97 में 9 जोड़ दो, 1006। कोई भी काम कर दो, दोनों में से जो अच्छा लगे, कर दिया। लाइन खींच दी। 9 तिया 27 कर दो, बोला सर कर दिया, लेकिन वो माइनस का आएगा क्या? बोला सर वो क्यों आएगा? अरे भाई 1 + 1 माइनस तो क्या आता है? माइनस, मालूम सबको। ओके, अब दिक्कत कहाँ आई? बोला सर दिक्कत यहाँ आई कि यहाँ माइनस में आ गया मान। अच्छा, माइनस में आ गया तो क्या दिक्कत? थोड़ी देर पहले सिखाया नहीं था क्या? भूल गए इतना जल्दी? याद करो। देखो 1006 में से इधर 1 ले जाएंगे, अरे इधर से तो 1 ही कम होगा, लेकिन भाई उधर कितना पहुंचेगा? सर 1000 पहुंचेगा। अभी अभी याद आया, कैसे पहुंचेगा? बोला सर आधार जाता है, आधार। जब 10 के आसपास वाली संख्या थी तो उधर 10 जा रहा था, जब 100 के आसपास वाली संख्या थी तो उधर 100 जा रहा था। अब 1000, 10,000 के टाइम पे 10,000, यानी 1 कम होगा, लेकिन उधर कितना पहुंचेगा वो ध्यान देना, इधर 1000 पहुंचेगा। तो 1000 में से ये 27 क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से कुछ नहीं गया, 1 में तो कुछ बचा ही नहीं, अंक बच गए 3, यानी हमारा आंसर आया 1006 नहीं बचा, अब ये 1005 हो गया, और ये डिजिट कितनी है? 973। आंसर कैलकुलेटर से चेक करें,
क्योंकि इतना बड़ा गुनाह करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मेरी बात समझ में आई आपको? जहाँ तक मुझे उम्मीद है सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं शायद, ठीक है। तो देखो, ये हमने आज छोटे मोटे गुनाह करने सीखे, लेकिन ये आपको तभी आएंगे जब भी आपके सामने ऐसे गुनाह आते हैं तो उनको फटाफट गुनाह कीजिए, उन चीज़ों को अप्लाई में कीजिए। जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आप पे रटेगा। आप अगर यूज ही नहीं करेंगे रूल्स को तो कोई काम के नहीं, ठीक है ना। ओके, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से पसंद आई होगी, मुझे पता है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे चैनल, ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।